हाथरस में मौत का सत्संग कराने वाला बाबा अपने फॉलोअर्स को अब देखने तक नहीं फटक रहा। वो पुलिस को लगातार चकमा दे रहा है। अब सूरजपाल उर्फ भोले बाबा की एक और करतूत सामने आई है। खुद उसके परिवार के सदस्य ने उसकी पोल खोल दी है। सूरजपाल उर्फ भोले बाबा के छोटे भाई की पत्नी ने बीते रोज एक मीडिया हाउस से बातचीत की। इस दौरान कैमरे पर भोले बाबा के छोटे भाई की पत्नी ने बताया कि बाबा उसके बच्चों के साथ मारपीट करता था। बाबा के भाई की पत्नी ने कहा, भोले बाबा का उसके परिवार से अब कोई मतलब नहीं है। बाबा ने एक बार अपने ही भतीजों के साथ बुरी तरह मारपीट की थी। मामला थाने तक पहुंच गया था। बाबा के छोटे भाई की पत्नी कहती है कि भोले बाबा के किसी सत्संग में हम कभी नहीं गए, ना ही हमारा उससे कोई मतलब है। वो सगे भाई की मौत पर भी नहीं आया, परिवार के किसी भी सदस्य की मौत पर कभी नहीं गया, इसलिए हमने उससे नाता तोड़ दिया। वहीं एक मीडिया रिपोर्ट ने यह भी जानकारी दी है कि हाथरस सत्संग में इतना बड़ा कांड हुआ, 100 से ऊपर लोग भी मर गए, मगर कासगंज के बहादुर नगर में बने भोले बाबा के आश्रम में किसी सेवादार को हादसे की जानकारी नहीं दी गई। कासगंज वाले आश्रम में किसी भी सेवादार को नहीं पता कि हादसा क्या हुआ और कितने लोगों की मौत हुई। अब सवाल है कि क्या जानबूझकर आश्रम के ये सेवादार सही जानकारी नहीं बता रहे, या फिर कोई है जो इन्हें सच्चाई से कोसों दूर रखना चाह रहा है। आगरा से ही सूरजपाल की विश्व साकार हरि उर्फ भोले बाबा बनने की शुरुआत हुई थी। केदारनगर में सूरजपाल अपने परिवार के साथ रहता था। धीरे धीरे उसने सफेद कपड़े पहनकर अपनी पहचान बनाई, फिर आसपास की महिलाओं के लिए बाबा बनकर सत्संग करने लगा। उसके बाद सूरजपाल ने अपने आगरा के केदारनगर में बनी एक छोटी सी कुटिया से ही भोले बाबा बनकर सत्संग और पूजा पाठ की शुरुआत कर दी। थोड़े ही समय में सफेद कपड़े वाले बाबा के नाम से उसको पहचान मिल गई। और बीते रोज इसी तर्ज पर जब वो हाथरस में पंडाल सजाए हुआ था, इसी सत्संग में अचानक भगदड़ मची और देखते ही देखते वहां लाशों का ढेर लग गया। 116 लोगों की मौत में 76 शव ही पहचाने जा सके हैं। अधिकारियों की माने तो एटा और हाथरस सटे हुए जिले हैं और सत्संग में एटा के लोग भी शामिल होने पहुंचे थे। इसके अलावा सत्संग में आगरा, संभल, ललितपुर, अलीगढ़, बदायूं, कासगंज, मथुरा, औरैया, पीलीभीत, शाहजहांपुर, बुलंदशहर, हरियाणा के फरीदाबाद और पलवल, मध्य प्रदेश के ग्वालियर, राजस्थान के डींग आदि जिलों से भी अनुयायी सत्संग में पहुंचे थे। इंडिया डेली कल से ही पूरी अपडेट जो है वह यहाँ से मौके पर मौजूद है और दे रहा है, क्योंकि कल रात थी उस वक्त जब हम टीम यहाँ पर मौजूद थी। लेकिन एक बार ही हम तस्वीरें जो है वह दर्शकों को दिखा देते हैं, क्योंकि अभी इन्वेस्टिगेशन बातें हो रही है। लेकिन हम समझाना चाहेंगे दर्शकों को कि ये हादसा होता कैसे है। मैं कैमरा पर्सन से रिक्वेस्ट करूंगी कि एक बार एंट्रेंस से लेकर आप देखेंगे, दर्शकों को दिखा दें। ये एंट्रेंस थी और ये आप पूरी जमीन देखेंगे कि ये किसी भी तरीके से कंक्रीट जमीन नहीं है और यहाँ पर ये आयोजन जो है वह किया गया है। सबसे पहला सवाल तो यही खड़ा हो जाता है कि यहाँ पर सेफ्टी क्या ऑडिट किया गया था कि क्या ये स्थल लायक था इतना कि यहाँ पर इतना बड़ा आयोजन सत्संग का किया जाए। बहरहाल जब हम आगे मूव करते हैं तो दर्शकों को दिखाए कि जो पंडाल अभी उतार दिया गया है वहां पर मेन स्टेज है। जो कैमरा पर्सन से मैं चाहूंगी कि एक बार फोकस करे। ये मेन स्टेज पर आपको बता दें, यहाँ पर बाबा जो है वे प्रवचन दे रहे थे। अब मेन स्टेज, स्वाति देखिए दिलचस्प बात क्या है कि जो मेन स्टेज है वो भी कंक्रीट पर बना है। जो जितने भी भक्तजन हैं, जितने भी श्रद्धालु हैं, या फिर ये कह सकते हैं कि जो यहाँ पर मौजूद थे, उनके लिए कंक्रीट जमीन नहीं है। ठीक है, फिर उस पर आप देखिए कि उनका काफिला किस तरीके से वहां पर मूव करता है। जहां पर अभी तंबा कल रात को था लेकिन वहां से हटा दिया गया है, वहां से कंक्रीट जमीन से बाबा जी वापस एग्जिट करते हैं और वहां पर जितने भी बता दें कि लोग मौजूद थे वो हाईवे तक, आप सोचिए कि इतनी भीड़ थी कि हाईवे तक यहाँ पर लोग थे। उनके दीदार के लिए, उनके पैर छूने के लिए एकदम से भागते हैं आगे, क्योंकि जमीन जो थी वो आप देखेंगे कि किस तरीके से उगड़ खाबड़ है। ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं क्योंकि अब ये जग जाहिर है कि यहाँ पर कंक्रीट जमीन नहीं थी। अब एक इंसान का पैर फिसलता है या फिर वो गड्ढे में कहते हैं कि गिरता है तो पूरी स्टैंपिंग जैसा, हम कहते हैं भगदड़ जैसा माहौल जो है वह हो गया। और बाबा रुके नहीं, बाबा के जो आशीर्वाद के लिए जो भक्तजन वहां पर पहुंच रहे थे। और देखिए ये एग्जिट, एक बार कैमरा पर्सन से मैं रिक्वेस्ट करूंगी दिखाइए, यहाँ से एग्जिट होती है और हाईवे पे आप देखेंगे वहां पर जो भक्तजन है वो भागते हैं जी। और आप देखिए किस तरीके से वो उस गड्ढे के अंदर जो है वो गिर जाते हैं।
तो अभी बता दें स्वाति कि ये हम एज्यूम कर रहे हैं, संभावित हम लगा रहे हैं कि इस वजह से ये घटना जो है वे हुई है। पुलिस अभी इस पूरे मामले की जांच जो है वे कर रही है। अगर हम अधिकारियों की बात करते हैं तो आधिकारिक तौर पर पुष्टि कर दी गई है कि 116 लोगों की अब तक मौत हुई है, लेकिन अगर हम शवों की गिनती करें, जो अभी हमें ऑन ग्राउंड जानकारी मिल रही है, ये आंकड़ा जो है वो है स्वाति 122। अब बात करते हैं एफआईआर की। एफआईआर भी बहुत दिलचस्प है स्वाति, क्योंकि जब हम एफआईआर की बात कर रहे हैं तो 22 लोगों के ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है, जिसके अंदर बाबा का नाम स्वाति शामिल नहीं है। तो ये एक और सवाल जो है वे खड़ा हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन तो हो रही है, लेकिन अब देखने वाली बात ये होगी कि ये जो पूरा ठिकरा है वो किसके ऊपर फूटेगा, कि जिम्मेदार जो है वे कौन है, क्या तैयारियों के अंदर कमी थी।